और निमाड़ में गोवर्धन पूजा की धूम है। पशुपालकों ने पशुओं को सजाया है। बैलों के सींगों में रंग लगाया गया है, गुब्बारे लगाए गए हैं। घरों के सामने गोवर्धन महाराज बनाए गए हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं खरगोन के निमाड़ से, जहां पर गोवर्धन पूजा की जो रौनक है वो देखते ही बन रही है। पशुपालकों ने पशुओं को सजाया है। बैलों को सींगों पर देखिए किस तरीके से गुब्बारे लगाए गए हैं, फूलों से सजाया गया है, रंग लगाया गया है। और घरों के सामने गोवर्धन महाराज बनाए गए हैं गोबर से। और चलिए अधिक जानकारी के साथ अलग अलग जगहों से हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हैं। भोपाल से प्रमोद शर्मा लाइव जुड़ गए हैं, ग्वालियर से करतार सिंह जुड़े हुए हैं, राजगढ़ से गोविंद सोनी, रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी जुड़े हैं और खरगोन से राकेश जायसवाल जुड़े हैं। सबसे पहले प्रमोद, आपका रुख करना चाहूंगी, भोपाल में गोवर्धन पूजा की क्या तैयारी है, क्या क्या आयोजन होने वाले हैं और कितने भव्य तरीके से गोवर्धन पूजा मनाया जाएगा? देखिए, दीपोत्सव त्योहार का एक प्रमुख हिस्सा ये भी है, आज गोवर्धन पूजन होती है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ देर में गोवर्धन पूजन करेंगे। राजधानी भोपाल के मैं इस वक्त रविंद्र भवन में मौजूद हूँ और ये बृहद, कलरफुल और अच्छी तस्वीरें संस्कृति और प्रकृति की मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बृहद गोबर के गोवर्धन बनाए गए हैं और यहीं पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ देर बाद पहुंचेंगे और वो पूजन करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश भर में गोवर्धन पूजन कार्यक्रम मना रही है और उस दौरान यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 56 भोग से गोवर्धन भगवान को भोग लगाए जाएंगे। ये तस्वीर आप देखिए, पंडित तैयारियों में जुटे हुए हैं और मंत्रोच्चार के जरिए वो डॉक्टर मोहन यादव, जब पंडित मंत्रों का उच्चारण करेंगे उस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूजन करेंगे। जहां तक नजर पसारेंगे वहां तक आपको व्यंजन नजर आएंगे। किसको इनका भोग लगेगा? भगवान गोवर्धन को। देखिए, भगवान गोवर्धन को पूजन को अन्नकूट पूजन भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है इनकी पूजन करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और सभी दुख और दरिद्र को वो हर लेते हैं। ऐसे कन्हैयालाल को खुश करने के लिए गोवर्धन पूजन की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार, जो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, उसने गोवर्धन पूजन करने का फैसला इसलिए भी लिया है क्योंकि इससे संस्कृति, विरासत सहेजी रहेगी और गौ संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा। और जब गौ संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा तो स्वाभाविक है गौ पालकों को बड़े पैमाने पर फायदा होगा। देखिए, इस वक्त हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार गोवर्धन पूजन होती क्या है और क्यों आखिरकार गोवर्धन पूजन की जाती है। इस वक्त मेरे साथ पुजारी मौजूद हैं जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को गोवर्धन पूजन करवाएंगे। पंडित जी नमस्कार। पहले तो आपको हर कोई जानना चाहता है कि गोवर्धन पूजन क्यों होती है और मुख्यमंत्री यहाँ पर पूजन करने पहुँचने वाले हैं, तो क्या खास रहेगा पूजन में? ये विशेष करके कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को यह पूजन किया जाता है। इसमें वहाँ पे इंद्र के प्रकोप से जो है बहुत भारी संकट आ गया ब्रजवासियों के ऊपर। उस समय भगवान ने सभी ब्रजवासियों की, गोपिकाओं की रक्षा के लिए अपने एक कनिष्ठ का उंगली, सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन को धारण कर लिया। सभी ब्रजवासियों की जो है जाहिर तौर पर गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। और प्रमोद, जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे तब आप तस्वीरें भी दिखाएगा, बने रहिए हमारे साथ। ग्वालियर एक बार आपको लिए चलते हैं जहां पर करतार सिंह जुड़े हैं। करतार, ग्वालियर में तो यहां पर गोवर्धन पूजा को लेकर आयोजन हो रहा है और मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंचेंगे, गौ सेवकों को सम्मानित भी करेंगे, गौ पूजन भी करेंगे। क्या कुछ तस्वीरें वहां पर नजर आने वाली हैं आज, क्या खास? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज के दिन गोवर्धन पूजा है वो विशेष महत्व है और खास तौर पर बात की जाए तो उत्तर भारत में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। गोवर्धन पूजा को लेकर आज मुख्यमंत्री मोहन यादव ग्वालियर पहुंचेंगे और तमाम वहां जो गौ सेवक हैं, गौशालाओं की जो आज उनका शुरुआत करेंगे। निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री मोहन यादव जिस तरीके से ग्वालियर पहुंचेंगे तो तमाम तैयारियां वहां पूर्ण कर ली गई। हम ऐसे ही एक घर में हैं जहां पर जो घर की माँ बेटियां हैं और माता है वो सब लोग गोवर्धन पूजा को लेकर तैयारियां हैं वो कर रही हैं। तो गोवर्धन बनाने का काम है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तस्वीरों में किस तरीके से गोवर्धन है वो बनाया जा रहा है और यहाँ गोवर्धन की पूजा की जाएगी। घर की माताएं, बहनें, पूरा परिवार एकजुट होकर गोवर्धन की जो तैयारी है वो कर रहे हैं। उसके बाद में गोवर्धन पूजा होगी। शाम को यहाँ अन्नकूट प्रसादी भी बनाई जाएगी। हम यहाँ की बहनों से बात करेंगे। आप किस तरीके से गोवर्धन पूजा कर रही है? इधर देख के। बड़ा परिवार है, साथ में सभी लोग रहते हैं
और सभी इकट्ठा होकर गोवर्धन पूजा करेंगे। और अभी हम सब लोग मिलके गोवर्धन बना रहे हैं। ये मेरी सासू माँ है, ये जेठानी है, ये बहू है और ये अन्य लोग। आप लोग गोवर्धन पूजा करेंगे तो गोवर्धन पूजा के बाद में अन्नकूट प्रसाद भी बनेगा शाम को? जी बनेगा, प्रसाद बनेगा। क्या भगवान से क्या प्रार्थना करेंगे आज? सबका त्योहार अच्छे से लेके आए भगवान, सभी मनोकामना पूरी करे। तो बिल्कुल पूरे विधि विधान के साथ, बिल्कुल करतार, पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर गोवर्धन पूजा की तैयारी है। राजगढ़ से गोविंद सोनी हमारे साथ जुड़े हैं। गोविंद, राजगढ़ में किस तरीके से गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी और क्या कुछ खास आज तस्वीरें देखने को मिलेगी? जी मैं बता दूं कि राजगढ़ जिले में गोवर्धन पूजा को लेकर खास तैयारियां की गई है। इस समय हम वैष्णो देवी मंदिर की गौशाला में मौजूद है ब्यावरा में। यहां दोपहर 12 बजे मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री नारायण सिंह पंवार गोवर्धन पूजा करने के लिए पहुंचेंगे। उसको लेकर जो वैष्णो देवी गौशाला समिति के सदस्य है वो सुबह से ही तैयारियों में जुटे हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं किस तरह से जो गोबर गाय के गोबर से गोवर्धन बनाए गए हैं और उन्हें सजाया गया है, मोर पंख लगाए गए हैं और फूलों से उनको सजाया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ का जो गौशाला समिति के कुछ सदस्य हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? उमेश श्रीवास्तव नाम है। उमेश जी, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या तैयारियां चल रही है अभी, किस तरह की गोवर्धन पूजा को लेकर आगे क्या कार्यक्रम है? ये माँ वैष्णो देवी गौ चिकित्सा केंद्र है। यहाँ पर अभी दीपावली के बाद जो गोवर्धन पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है हमारे क्षेत्र में, उसमें हमारी गौशाला में वो अपना गोवर्धन पूजा रखी गई है। माननीय मंत्री जी 12 बजे मुहूर्त में आकर इसकी पूजा करेंगे और सभी गायों की हमारे यहाँ पूरी जो बीमार गायें उनका सभी का चिकित्सा का कार्य पर किया जाता है और सभी का सहयोग हमारे साथ ब्यावरा नगरवासियों का रहता है और पूरी टीम हमारी लगी हुई है जो कि और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या किस तरह की तैयारियां हैं गोवर्धन पूजा को लेकर? भैया सब जोरों तोरों से कर रहे हैं तैयारी। माननीय विधायक साहब का इंतजार चल रहा है। तो बिल्कुल गोविंद, जब राज्य मंत्री वहां पर पहुंचेंगे तब भी आप तस्वीरें दिखाइएगा और किस तरीके से पूजा अर्चना होगी वो भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एक बार प्रमोद का रुख दोबारा कर लेते हैं। प्रमोद, शुभ मुहूर्त क्या कुछ है, चूंकि आप पंडित जी के साथ मौजूद थे, शुभ मुहूर्त क्या है और किस तरीके से विधि विधान वहां पर देखने को मिलेगा पूजा अर्चना को लेकर? एग्जैक्टली गोवर्धन पूजन करने से संकट कट जाते हैं, शांति मिलती है। और आपको जिस तरीके से आवाज आ रही होगी, ढोल नगाड़े इस वक्त बज रहे हैं और पूरे हर्षोल्लास के साथ अन्नकूट यानी गोवर्धन पूजन होगी। यहाँ पर कुछ देर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे और बृहद और अच्छी खुशनुमा और संतोषजनक संस्कृति की तस्वीरें हम चौतरफा आपको दिखा रहे हैं। कलरफुल तस्वीरें लगाई गई हैं और जो मैं आपको कह रहा था गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजन भी कहा जाता है। तो इस तरफ मैं पंडित जी से बातचीत करूंगा, लेकिन पहले आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। ये आपको मोर पंख नजर आएगा और ये अन्नकूट जिसका महत्व है, पूजन की परंपरा है, हमारी विरासत है, उसको सहेजा जा रहा है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उसी को संवारने के लिए ये पूजन करते नजर आ रहे हैं। हम पंडित जी से बातचीत कर रहे थे। और पंडित जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित सतीश तिवारी। तिवारी जी, ये बताइए, हर कोई आज जानना चाहता है क्या महत्व है गोवर्धन पूजन का और कितने बजे आज मुहूर्त है पूजन का गोवर्धन की? गोवर्धन का पूजन का मुहूर्त 9:30 बजे से 10:30 बजे तक है। अच्छा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे के करकुलों द्वारा ये पूजन किया जाएगा। महाराज के राज गोवर्धन का पूजन विशेष विस्तार पूर्वक किया जाएगा। क्या फल मिलता है गोवर्धन पूजन से, अन्नकूट पूजन से क्या लाभ मिलता है? गोवर्धन पूजा करने से घर में लक्ष्मी अन्नधन का भंडार सदा भरपूर रहता है। भगवान गोवर्धन की अपूर्व कृपा रहती है। अच्छा जी, जो कहा जाता है इतना मुझको दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। घर में कोई भी पूजन से ये मनोकामना पूरी होती है। सारी मनोकामना, संत महात्मा, घर परिवार अन्नधन से भंडार भरा रहता है, कभी कोई कमी नहीं रहती है। ये जरूरी है गोवर्धन पूजन, बहुत विशेष जरूरी है। प्रकृति पूजन है, प्रकृति पूजन है। गोवर्धन भगवान ने गिरिराज पर्वत एक चिंगी पर उठा के धारण कर लिया था पूरा 7 दिन के लिए। बिल्कुल। दूसरे एंगल से मेरे सहयोगी अतुल जैन आपको तस्वीर दिखाएंगे। ये 56 भोग जो कहा जाता है, 56 भोग, 56 जो व्यंजन है उनका, यानी 56 भोग का भगवान गोवर्धन को भोग लगेगा। ठीक 9:30 बजे राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में यहीं पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूजन करेंगे, अर्चना करेंगे। प्रदेश में
गौ संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ से वो कोई बड़ा ऐलान, कोई बड़ा मैसेज भी उनका मंचीय कार्यक्रम है, लेकिन यहाँ पर पूजन की तस्वीर होगी। और ये तस्वीरें, ये पूजन प्रकृति, बिल्कुल काफी खास तस्वीरें हैं प्रमोद, और जाहिर तौर पर जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो आप पूजा अर्चना की भी तस्वीरें हम तक पहुंचाइएगा। एक बार खरगोन लिए चलते हैं, राकेश जायसवाल हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश, खरगोन में क्या कुछ खास आज गोवर्धन पूजन को लेकर देखने को मिलेगा? जिले में भी जो है गोवर्धन पूजा का खासा महत्व है। यहाँ पर भी जो है पशुपालक खास करके जो है अपने पशुओं के साथ में दिवाली मनाते हैं, उनको अच्छे से सजाते हैं, उनके सींगों को सजाया जाता है। आप देख सकते हो मेरे सामने जो है इस प्रकार से गो पालक है वो अपने अपने पशुओं को श्रृंगार करके सजाए हुए हैं, और उनके सींगों को रंगा गया है, उनको जो है गुब्बारे बांधे जाते हैं, फूलों से सजाया जाता है, और इस प्रकार से उनके साथ में एक तरीके से दीपावली मनाने का जो है, दीपावली के बाद में जो है पशुओं के साथ दीपावली का एक खासा त्योहार मनाया जाता है। यहाँ पर जो गोपालक हैं वो अपने घर के आंगन में जो है गौ के जो है गोबर से गोवर्धन बनाते हैं, उसकी पूजा अर्चना की जाती है। वहां पर अपनी सारी जो फसलें रहती है उनको भी रखा जाता है, और इसके पीछे यह रहता है कि उनकी जो खेती की संपदा है। राकेश, मैं चाहूंगी कि जो पीछे गौपालक है उनसे भी बातचीत कर लीजिए आप एक बार। ये जिस प्रकार से श्रृंगार किया गया है, हम गौपालकों से बात करते हैं क्या किस प्रकार से पशुओं को सजाया गया है। पशुओं को आज के दिन अच्छी तरह से सजाया जाता है। ये आज से ये जो भी अपने फसल आती, नई फसल बोते हैं, गेहूं चने बोते हैं, उसके इनको पूजा पाठ करके ये अपने अन्नदाता है, इनके बिना खेती अधूरी रहती है। तो आज का दिन इन्हीं के नाम से रहते हैं। ये कृष्ण भगवान के, कृष्ण ने गोवर्धन पूजा करी थी, तो पशुओं को बचाया था, पूरे समाज को बचाया था, उसी के अनुसार आज ये पूजा होती है। तो क्या क्या किया जाता है जिस प्रकार से? इसमें गोबर का गोवर्धन बनाया जाता है, सभी नए धन धान्य के से पूजा की जाती है। पूरी पूजा पाठ करने के बाद इनको भगवान को कहते हैं कि पूरे हमारे जानवर अच्छे तरह से सुख समृद्धि है, बीमार नहीं पड़े और खेतों में फसल अच्छी है। क्या कहना चाहोगे, जैसे आप भी सजा के लाए हो अपने पशुओं को? हमारा यह है कि आज जो गोवर्धन पूजा है उसमें सब बेलों को सजाया जाता है, और इनकी गोवर्धन जी की पूजा होने के बाद इन्हें दौड़ा के फिर खेत में सब जाते हैं। तो ये उत्साह किस प्रकार से रहता है, कितना उत्साह रहेगा? उत्साह हमको बहुत उत्साह रहता है आज के दिन का, तो पूरे उत्साह के साथ हम मनाते हैं। और बिल्कुल ये उत्साह देखने को भी मिल रहा है जिस तरीके से यहाँ पर गायों को बहुत ही सुंदर और आकर्षक तरीके से सजाया गया है। चंद्रशेखर का रुख कर लेते हैं। चंद्रशेखर, रतलाम से क्या कुछ तस्वीरें आज सामने आएगी, क्योंकि मुहूर्त भी 9:30 से करीब 10:30 तक है, तो क्या तैयारियां हैं गोवर्धन पूजा को लेकर? जी बिल्कुल, तैयारियां सबसे पहले दिखाते हैं, क्योंकि गौली समाज का ये मुख्य पर्व है कि किस तरीके से जो है गोवर्धन पर्वत को बनाना है। तो देखिए महिलाएं जो है सुबह से तैयारी कर रही हैं, घर आंगन की सफाई हो चुकी है, उसके बाद जो है गोबर से जो गोवर्धन पर्वत जो तैयार करना है, जो गोवर्धन जी की पूजा करनी है, वो देखिए किस तरीके से तैयार कर लिया गया है। उसके बाद देखिए इसके पास में जो है कंबल लकड़ी रखी गई है, ये प्रतीक है कि जो गौली है उनका प्रतीक है, गोवर्धन पर्वत है, और जो पशु हैं उनको भी सजाया जाएगा। किस तरीके से लोग की मान्यता है, इनके बुजुर्ग लोगों से इनसे जानते हैं क्या कुछ मान्यता है इस पर्व की, गोवर्धन की क्या क्या करते हैं इस दिन? पूजा करते हैं, पूजा करते हैं, घूम धूम करते हैं जी। तो देखिए ये सारी तैयारी हो रही है, और लोग हैं कुछ समाज के, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ आज का दिन है, किस तरीके की तैयारी है, और कब तक पूजा होगी। मुहूर्त तो 9 बजे बाद से है। आज गोवर्धन जी की बनाते हैं आज के दिन, उसके बाद में 11 दिन तक रखते हैं इनको, 11 दिन तक रोज दीपक लगाते हैं, पूजा करते हैं इनकी। उसके बाद में 11वें दिन सुबह उठाते हैं इनको वापस, तो उसके बाद शाम को इनके वापस हमारे परंपरा से धूप दिलाती है और परिक्रमा लाती है। पूरे समाज के इकट्ठे होते हैं, पूरे समाज के लोग जगह जगह जहाँ भी तैयारी पूरी कर ली गई आपकी? होली समाज की तरफ से तैयारी हो चुकी है। गोवर्धन पूजन पूजा पाठ वगैरह करेंगे। अभी इसका निवेद खीर पूरी से इसका निवेद से पूजा होगी। तो बिल्कुल गोबर से गोवर्धन महाराज यहाँ पर बनाए गए हैं। और एक बार प्रमोद का रुख कर लेते हैं, प्रमोद के पास कुछ खास तस्वीरें हैं। प्रमोद। हाँ बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल में मैं आपको कलरफुल तस्वीर दिखा रहा हूँ। मेरे सहयोगी आपको अतुल जैन ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखेंगे तो ये टिमकी है, और आगे की तरफ जाएंगे तो ये सभी अहीर समाज यानी यादव समाज से आने वाले लोग हैं, और सब अलग अलग वेशभूषा में आपको नजर आएंगे। वहां से आप देखिए अलग अलग ये गोवर्धन
नजर आ रहा है। ये देखेंगे आप युवा, और आज गोवर्धन पूजा है। ये कौन सी वेशभूषा है, क्या इसकी संस्कृति विरासत है? ये बरेली नृत्य है, यहाँ पर सागर से है। ये बरेली नृत्य, क्या नाम है आपका? राजेंद्र सेन। कहाँ के रहने वाले? सागर से। सागर के आप? यस। ओके, ये आप देखेंगे तो ये विरासत है हमारी, ये संस्कृति है हमारी। और बिल्कुल प्रमोद, मनमोहक तस्वीरें देखने को मिल रही है। आगे भी तस्वीरें आप हम तक पहुंचाएगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।